दिल्ली धमाके के बाद सियासत और भी गर्मा गई है और माहौल को और भी ज्यादा गर्म कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह के नए बयान ने एक तरफ सुरक्षा एजेंसियां धमाके की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हैं, वहीं दूसरी तरफ मंत्री रघुराज सिंह ने मदरसा, मस्जिद, कट्टरता, धर्म परिवर्तन और फारूक अब्दुल्ला को लेकर ऐसे आरोप लगाए हैं जिनके बाद विपक्ष तक भड़क उठा है। रघुराज सिंह ने दावा किया कि देश में जितने भी आतंकी पकड़े गए हैं या सामने आए हैं वो मदरसों और मस्जिदों से ही निकले, इसलिए इन्हें तत्काल बंद कर देना चाहिए ताकि आतंकवाद का फन सांप की तरह कुचला जा सके। लेकिन उनका आरोप यही नहीं रुका। उन्होंने कहा कि किसी भी मौलवी या मुल्ला ने आतंकवाद की खुलकर कभी निंदा नहीं की, इसलिए वो भी इन सब के साथी हैं। रघुराज सिंह ने यहां तक कह दिया कि जितना बड़ा मुसलमान लिखा होता है उतना ही बड़ा आतंकवादी निकलता है। अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अमेरिका का जिक्र किया और कहा न्यूयॉर्क में नया मेयर आया है और उसने आते ही धर्म परिवर्तन शुरू करवा दिया। अमीर लोग भाग रहे हैं, टैक्स और डर दोनों बढ़ गया है। फारूक अब्दुल्ला पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए और जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा आतंकवाद फारूक अब्दुल्ला के टाइम पर ही पनपा, वहीं आतंकियों के समर्थक हैं। अगर इस देश का कानून थोड़ा मजबूत हो जाए तो इन जैसे लोगों को फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। रघुराज सिंह का बयान अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। विपक्ष इसे सांप्रदायिक उकसावा बता रहा है, जबकि बीजेपी की तरफ से अभी तक किसी भी तरह का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन बयान अब चर्चा का बड़ा कारण बन गया है। देखिए, जितने भी आतंकवादी निकले हैं आज तक भी मदरसों से या फिर मस्जिद से, इसलिए ये मदरसे और मस्जिद दोनों ही तत्काल बंद देश में कर देनी चाहिए, जिससे कि आतंकवादियों का फन की सांप के फन की तरह सिर कुचल दिया जाए। क्योंकि ये किसी भी भारत के किसी भी मौलवी ने, किसी भी मुल्ला ने उसका विरोध अभी तक नहीं किया। तो ये सबसे बड़ा, ये सब लोग इनके साथी हैं और जितना पढ़ा लिखा मुसलमान है उतना ही बड़ा आतंकवादी है। आप देख रहे हैं ओसामा बिन लादेन एमटेक था, बीटेक था, उसके बाद उसने अमेरिका पे अटैक किया। तो इसलिए ये जितने एमडी हो जाएं या कुछ भी हो जाएं, कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, इनकी सोच आतंकवादी है, क्योंकि दैत्यों के वंशज हैं और दैत्यों के वंशजों का सोच हमेशा पूरे विश्व में, हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। आप न्यूयॉर्क में देखिए, अभी जो मेयर बना है उसने वहां पर धर्म परिवर्तन शुरू कर दिया है। वहां से बड़े बड़े पैसे वाले लोग भाग रहे हैं डर की वजह से, उन पर टैक्स लगा दिया है। तो ये जितने भी ये लोग हैं इनको तत्काल, देखिए फारूक अब्दुल्ला के टाइम पे ही आतंकवादी पनपे थे, पल्लवित पोषित हुए थे। फारूक अब्दुल्ला खुद आतंकवादियों का समर्थक हैं। फारूक अब्दुल्ला को तो सही बता रहा हूं, इस देश का कानून थोड़ा लचर नहीं तो फांसी दे देना चाहिए। वो तो फांसी से नीचे उसका होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने इस जम्मू कश्मीर को लूटा है और वहां की आवाम को लूटा है, वहां के बेचारे अनपढ़ लोगों को लूटा गया है, क्योंकि इन्होंने अपने बड़े बड़े घर बनाए हैं और जम्मू कश्मीर के आवाम को लूट कर। तो इसलिए इनको तो फांसी के सिवा और कोई सजा होनी ही नहीं चाहिए। देखिए, आतंकवादी यूनिवर्सिटी को कदापि यहाँ नहीं बुलाना चाहिए और यदि बुलाते हैं तो ये भी आतंकवादियों के समर्थक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी बड़े बड़े बुरहान वानी जैसे लोग आतंकवादी पकड़े गए, इसलिए इस यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए। और देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए। जैसे बाकी सब लोग पढ़ते हैं वैसे ही ये लोग पढ़ें, क्योंकि ये अल्पसंख्यक के नाम पे अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार ये सब कुछ करते हैं। और मस्जिदों पे तो ताले लग जाने चाहिए और मैं आपके माध्यम से कहूं मदरसे बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए इस देश में, क्योंकि ये देश जो है हिंदुओं का देश है और ये अत्याचारी हम लोगों को विश्व में इन्होंने अमन को लूटा है। विश्व में ये एक दूसरे को मार काट में लगे हुए हैं, तो ये अमन के विरोधी हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं और ये दैत्यों के वंशज हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा तत्काल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर भी एक्शन होना चाहिए। ये आतंकवादियों का अड्डा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी आतंकवादियों का अड्डा है। यहाँ बड़े बड़े आतंकवादी हैं, क्योंकि देखिए बुरहान वानी यहीं से तो गया था। तो इसलिए आपके माध्यम से यही कहूंगा, आल फरह को जब ये मैच खिलाने ये बुला रहे हैं तो इनके तार तो जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इनकी भी जांच होनी चाहिए। आदरणीय अमित शाह जी से मैं निवेदन करूंगा, गृह मंत्री भारत सरकार से, कि इस यूनिवर्सिटी की हॉस्टल की जांच हो, इस यूनिवर्सिटी क्लासों की जांच हो, इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों की जांच हो, इस यूनिवर्सिटी के स्टाफ की जांच होनी चाहिए, पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए।